गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके वेबसाइट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 26 अप्रैल का करंट अफेयर्स। और 26 अप्रैल का करंट अफेयर यानी कि 23 अप्रैल की जो मुख्य मुख्य खबरें हैं वो तो कुछ इस प्रकार है। हमारी पहली जो न्यूज़ है कि विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट डे है जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा पाठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को आयोजित किया जाता है ये डे। साथ ही इतना हम ध्यान रख सकते हैं। और उसके आगे इस क्वेश्चन से या इस खबर से हम कुछ और जानकारी भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे यूनेस्को के जो महानिदेशक है ऑड्रे एंजोले, यूनेस्को का जो गठन या स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया, यही 23 अप्रैल को ही। तो हम ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया गया। एक जानकारी के रूप में हम रख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो बता सकते हैं हम। अगली जो हमारी जो न्यूज़ है वो है कि फिच ने भारत की मुख्य रेटिंग BBB बरकरार रखी। आपको पता है, हमने न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं विभिन्न प्रकार के जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैं, S&P है, ऐसी कुछ जो है रेटिंग एजेंसियाँ हैं जो अर्थव्यवस्था को या फिर उसको बताती है कि इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल ईयर में क्या रहेगी और उसके क्या अनुमान रहते हैं। तो उसके अनुसार यानी कि रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की सोवरेन रेटिंग को नकारात्मक दृष्टि के साथ BBB पर रखा गया है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7.5% का संकुचन, और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए 12.8%, और इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें 5.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। तो इसमें अभी जो है BBB में रखा गया है अर्थव्यवस्था को। आगे हम ध्यान रख सकते हैं। अगली जो हमारी जो न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रसिद्ध कव्वाली गायक फरीद साबरी का निधन। तो मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी के कव्वाली गायक फरीद साबरी का निधन हो गया, और इनको हम याद रख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के रूप में अगर पूछा जाए हाल ही में निधन हुआ तो इस हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। अगली जो हमारी क्वेश्चन है या न्यूज़ है हमारी जो WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत 87वें स्थान पर है, 87 स्थान पर है। ये 2021 में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में भारत 87वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है। और जो वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन है या जिसे हम कह सकते हैं उसमें भारत 87वें नंबर पर है 2021 में। और सूचकांक में हम देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है वो स्वीडन है, उसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो नंबर 1 या पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। और जिम्बाब्वे है वो लास्ट स्थान पर है, मेरा अंतिम स्थान पर कौन? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि CAG GC मुर्मू को हैक के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो GC मुर्मू है को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स हैक आधारित जो राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बायो ऑडिटर के रूप में चुना गया है। अब हम अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ को इस पर आ रहे हैं कि S&P का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP दर 11% रहेगी। अब इस न्यूज़ में हम देख लगे S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में 11% तक वृद्धि का अनुमान लगाया है। मुख्य रेटिंग एजेंसी के संदर्भ में S&P की वर्तमान स्थिति दृष्टिकोण के साथ भारत की रेटिंग एजेंसी BBB है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित भारतीय इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन का निधन। तो ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, तो ये इनका नाम याद रख सकते हैं हम कि प्रसिद्ध भारतीय इस्लामिक विद्वान, आध्यात्मिक नेता और लेखक मौलाना वहीदुद्दीन खान का COVID-19 समस्याओं के कारण निधन हो गया। तो इन्हें पद्म भूषण 2021 में दिया गया और पद्म
विभूषण पद्म भूषण 2000 में और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2009 में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि रेखा मेनन ने नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। तो एयर एक्सचेंजर इंडिया की चेयरपर्सन रेखा एम मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, ऐसा हम याद रख सकते हैं। और इस न्यूज़ से हमारे जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में और नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने लाल ग्रह से निकाली पहली ऑक्सीजन। तो नासा का जो ये मिशन भेजा गया है उसने लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह से क्या निकाली गई, ऑक्सीजन निकाली है। अमेरिका या नासा प्रयास करते ही रहते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और हमारा भारत भी कम नहीं है, भारत भी लगा हुआ है अपने उद्देश्यों में। इस प्रकार इस न्यूज़ से हमको हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट है वो याद कर सकते हैं कि नासा के कार्यवाहक प्रशासक है वो स्टीव जुर्स की है और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अगली जो हमारी न्यूज़ है, बोआओ फोरम ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन। बोआओ फोरम ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत में बोआओ में आयोजित किया गया। सम्मेलन का जो विषय है, ए वर्ल्ड इन जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन। इसी चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया एक इनिशिएटिव है। इस प्रकार हमने आज देखा 26 अप्रैल की जो मुख्य खबरें थी उनको पढ़ा और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट भी देखें जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।